साल 2020 के विधानसभा चुनावों में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी राजद का पूरा फोकस अब युवाओं पर है। दरअसल आज राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव युवा राजद के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला किया है, साथ में मोदी सरकार पर भी तीखा हमला किया है। तो हम तो आप लोगों से कहेंगे, आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है और बेरोजगारी को लेकर के आपको भी पता है। जब चुनाव चला तो हमने घोषणा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। वो हर जगह रिक्त पद हैं, 5.5 लाख रिक्त पद हैं सरकारी नौकरी, वो भरने की बात की थी। 4.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले हमको आने के लिए था, लेकिन भाजपा के लोगों ने कहा था कि 19 लाख देंगे, नीतीश जी का था 19 लाख देंगे। तो विधानसभा का पिछला सत्र जब चल रहा था, जिस दिन विधायकों की भी पिटाई हुई थी विधानसभा में, सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों का मांग था और इसमें युवा राष्ट्रीय जनता दल के कई साथी, क्या जबरदस्त घेराव और लोग सड़कों पे उतरे थे स्वतः। जब हम लोग बोल रहे थे कि अपना वादा पूरा करो, कहाँ गया 19 लाख रोजगार। 10 मार्च को था ना, 23 मार्च को जिसमें लाठी चार्ज, अब पुलिस के लोग पत्थर लेकर के इंतजार कर रहे थे, उन लोगों ने भी पत्थर फेंका था। कई हमारे साथी को गंभीर चोट लगा, एक का तो बेचारा पैर इतना टूट गया था, क्या नाम था उसका, संजय, उसका हम लोग दिल्ली तक भिजवा करके ऑपरेशन वगैरह सब लोग करवाए, लगातार देखते रहे। खर्चा जो था पार्टी वाटी लिया था, सब कुछ था। मतलब आप देखिए, हम लोग तो सदन से लेकर सड़क तक लड़, लेकिन जो तानाशाह का जो दौर है और जो मौजूदा में जो सरकार है, राष्ट्र अध्यक्ष जी लगातार कहते रहे कि डरो मत, और हमेशा लालू जी कहते हैं कि आजकल का लोग जो है डर जाता है जेल जाने से। पिछले बार भी कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कहा, संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा और जेल जाने से डरने की जरूरत नहीं है। आप सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, आप अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार अगर बेईमान है तो हमको डरना किस बात का? बेईमान को ना डर लगना चाहिए, तो उनको डर लगता है तब ना लाठी चलवाते, तब ना जेल भेजते हैं भाई। तो हम लोगों को ऊर्जा लेनी चाहिए। अभी आप लोगों को लोहिया जी का किताब जगन्नाथ जी ने दिलवाया है, तो चाहेंगे कि एक बार सब लोग आप लोग पढ़िए। अभी देश जो है बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है और इनसे हम लोगों को लड़ना है तो और साथियों को भी हमको जोड़ना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? मान लीजिए हम लोग 15 साल से भी ज़्यादा विपक्ष में रहे कि नहीं रहे, कि कमी होगी, हमको जोड़ना है। लेकिन जब हमने A to Z की बात की तो पिछले चुनाव में सबसे बड़े पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल चुन गया। लगभग अब 44.5% वोट बैंक हो गया आपका। पहले 20% के आसपास मिलता था, 23% मिलता था, लगातार इजाफा हुआ। और जब तक हम लोग जोड़ेंगे नहीं लोगों को, तब तक हम सफल नहीं होंगे। अब कोई भी चुनाव चल रहा है तो लोगों की एक आकांक्षाएं होती हैं, लोग को लगता है, कई लोग होते हैं उम्मीदवार, लोगों को लगता है भाई उनको जो है टिकट मिलना चाहिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए। लेकिन एक सीटों पे एक ही ना चुनाव लड़ेगा। जहां उम्मीदवार एक सीट पे आपके पार्टी में 15-15, 20-20 उम्मीदवार, लेकिन टिकट तो हम एक ही को देंगे, है कि नहीं?
तो थोड़ी मोड़ी नाराजगी नहीं, आगे दूरदृष्टि रहनी चाहिए, संयम रहना चाहिए, अपने नेतृत्व पे भरोसा करना चाहिए। और हम जोड़ेंगे किनको? जो आज आपके साथ नहीं थे, कल आपके साथ नहीं थे, उसी को ना जोड़ेंगे। जो जुटा हुआ उसको क्या जोड़ेंगे? तो उनको जोड़ेंगे कैसे? पार्टी ने आरक्षण दिया, संगठन में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया कि नहीं दिया संगठन? तो हम जब तक उनको कुछ देंगे नहीं, या और कोई जात है, लोग एमवाई कहते रहे, जब तक हम सबको नहीं लेकर के चलेंगे तब तक हम लोग सफल होने वाले नहीं। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग चुनाव से पहले लोग जुटे, जाहिर सी बात है अलग दल में होंगे, अलग विचारधारा के होंगे, लेकिन हम लोगों ने प्रभावित किया उनको, भरोसा दिलाया, एक उम्मीद जगाया, एक कदम हम चले तो आज सरकार में तो आ ही गए थे। और बिहार की बेईमानी के बाद भी आप समझ जाइए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। और वो भी नहीं, बेईमानी के बाद अगर महागठबंधन को वोट मिला 1,56,00,000, तो दूसरे एनडीए को मिला बेईमानी करने के बाद 1,56,12,000, मात्र 12,000 का डिफरेंस, मात्र 12,000 के अंतर में 16 सीट ज्यादा ले गए। तो इस पे हमको नहीं कहना, जहां पूरा देश की शक्ति लगी हुई थी, पूरा बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, उनके एमपी, आरएसएस, कुछ बीजेपी सोच वाला मीडिया का लोग, पूंजीपति लोग, आप अकेले थे, आपके पास 1 हेलीकॉप्टर, उनके पास 50 हेलीकॉप्टर, लेकिन जनता का भरोसा विश्वास हम पे था, लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। अब मान लीजिए अगर हम जोड़ेंगे किसी को, अगर उनको हम सम्मान देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको थोड़ा सा कुर्बानी और थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। जगह तो एक ही है, लेकिन हम लोगों के पार्टी का, नेतृत्व का, लालू जी का ये प्रयास लगातार चल रहा है कि संतुलन बना करके रखें। चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, हमारे अल्पसंख्यक भाई हों या स्वर्ण भाई हों, सब लोगों का संतुलन बना करके रखें। और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, भेदभाव मिटाना चाहते हैं, सबको उसका अधिकार मिले। खास तौर पे वैसे समाज के लोग जो हाशिए पे है आज, जो वंचित है, जिनका शोषण होता रहा, हम लोगों की यही ना लड़ाई है कि भाई मुख्य धारा में आए, सबको बराबरी का मौका मिले। तो यही कोशिश में हम लोग लगे हुए। तो तेजस्वी यादव ने युवा राष्ट्रीय जनता दल के हजारों कार्यकर्ताओं को धैर्य रखकर कार्य करने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने युवा राजद के हजारों कार्यकर्ताओं को ये भी कहा है कि जिस तरह से राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है और पिछले विधानसभा चुनावों में उनका जो मुद्दा बेरोजगारी को लेकर था, वैसे ही हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने नसीहत दी है कि इसी मुद्दे पर वो बिहार की जनता के बीच में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजद में शामिल करें, क्योंकि इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये रोजगार देने में पूरी तरह से असफल हुई है। राज्य में जिस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, इसको लेकर अब तेजस्वी ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने की ठान ली है। देखना होगा कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की इस बैठक से उसे क्या कुछ फायदा होता है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें LR भारत BTV न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।